बाबा जी ने बताया कि इस पर 700 से 800 रूहों का प्रकोप है। और वहाँ बाबा समझ गए कि वो एक पिशाच थी। आप लोगों ने सुना तो होगा ही कि किसी चीज का शौक रखना ठीक है, पर तब तक जब तक वो एक आदत ना बन जाए। और आदतें तो अक्सर बुरी ही होती हैं। ऐसे ही एक कहानी है एक वेस्ट दिल्ली के लड़के की, जो अपनी आदतों की वजह से सब कुछ खो बैठा। प्रशांत, एक वेस्ट दिल्ली का 27 साल का लड़का, जो अपनी लाइफ में बहुत खुश था। अच्छा घर, माँ बाप, सब अच्छा चल रहा था। एक प्रोफेशनल एथलीट के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग में भी नाम रोशन कर अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुका था। बस उसकी एक कमजोरी थी, उसके बुरे शौक जैसे कि लस्ट, लड़कियों के साथ संबंध बनाना, बेसिकली सेक्स एंड हुकअप्स वाज हिज वीकनेस एट सम पॉइंट, एंड ही नेवर न्यू कि उसकी ये वीकनेस उसकी मौत का कारण बन गई। एक दिन प्रशांत बॉडी बिल्डिंग का डोमेस्टिक कंपटीशन जीतकर आया और सबके साथ सेलिब्रेट किया, पर उसका मन था कि वो हरिद्वार जाके शुक्रिया अदा करके आए। तो वो और उसके कुछ दोस्त रात को 11 बजे के बाद हरिद्वार निकल पड़े। हरिद्वार पहुंचने से थोड़ा ही पहले एक सुनसान जंगल सा रास्ता आया, जहां वो लोग कुछ खाने के लिए रुके। तो साइड में प्रशांत की नजर एक बहुत सुंदर औरत पर पड़ी। उसने सोचा ये औरत रात को यहाँ क्यों खड़ी है, तो वो पूछने चला गया। उसके पास जाके उसने बोला है, इतनी रात हो गई है, यहाँ आप अकेले क्यों खड़े हो? औरत ने उसे देखकर बोला, मैं यहीं जंगल में ही रहती हूँ, पास में मेरा घर है। अगर आपको मेरे साथ कुछ संबंध बनाना है तो आप मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे दिखते हो। प्रशांत के मन में लालच आया और वो उस औरत के साथ चल पड़ा। उसके दोस्तों ने पीछे बहुत सी आवाजें मारी, रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है? उसने बोला, तुम रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वह औरत के साथ अंदर गया, उसके साथ कुछ वक्त बिताया, शारीरिक संबंध बनाए और आ गया। जब वो अपने दोस्त के पास आया तो दोस्तों ने पूछा क्या हुआ, कौन थी वो? उसने बताया कि उस औरत के साथ थोड़ा टाइम बिताया, कुछ संबंध बनाए और बस वापस आ गया। पर निकलते टाइम उस औरत ने घूरते हुए बोला कि तू 3 दिन में खत्म हो जाएगा। सब डर से गए, पर सबने बोला छोड़ो, आगे निकलते हैं। सब दर्शन करके वापस घर लौट गए। अगले दिन ही प्रशांत की तबीयत खराब होने लगी। उसके पेट में दर्द और काफी ज्यादा बुखार चढ़ गया था। कुछ देर बाद ही देखा तो प्रशांत खून की उल्टियां करने लगा और सब डर गए। सब उसको इमरजेंसी लेकर भागे और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। वहां पे वो 2 दिन रहा और उसका वेट 105 से 47 केजीज पर आ गया। प्रशांत के पिता देखकर बोले ये कोई आम चीज नहीं है। वो वहां से निकले और किसी जाने माने संत को बुलाया और उनसे जाकर पूछा कि आप एक बार इसको देखो और बताओ कि क्या है। जब बाबा जी अंदर गए और उसी वक्त बाहर आ गए, उन्होंने बोला कि ये मेरे या किसी और के बस की बात नहीं है। सब हैरान होकर बाबा जी से बोले। बाबा जी से पूछा, बाबा जी ऐसा है क्या जो उसको परेशान कर रहा है, आखिर क्या हुआ है उसके साथ? बाबा जी ने बताया कि इस पर 700 से 800 रूहों का प्रकोप है। मतलब 700 से 800 रूहें उसको चिपट कर खा रही है अंदर से। सब हैरान हो गए, सब फूट फूट के रोने लगे। उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। ऐसा क्या हो गया उनके बेटे के साथ जो अच्छा भला था। वहां प्रशांत का दोस्त खड़ा था, वो रोने लगा और उसने बताया बाबा को कि उस औरत ने उस दिन प्रशांत को निकलते हुए क्या बोला। और वहाँ बाबा समझ गए कि वो एक पिशाचनी थी। फिर बाबा ने सबको बताया कि पिशाचनियां जो होती हैं वो संबंध बनाती हैं, पर उनको अपना जीवन पूरा समर्पित करना पड़ता है। शायद प्रशांत ने वो मना किया होगा, इसलिए उसने इसका ये हश्र कर दिया। सब रोने लगे। उसके पिता ने बोला कि बाबा जी कुछ तो हो सकता है, कुछ तो करिए, मेरा बेटा मुझे वापस दे दीजिए, मेरा बेटा ठीक कर दीजिए। पर नहीं, बाबा ने बोला ये मेरे बस की बात ही नहीं है और अब इसके पास बहुत कम समय बचा है। देखते ही देखते सबने उम्मीद छोड़ दी। सबके पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई और अगले दिन प्रशांत की मृत्यु हो गई। और ऐसे ही एक हंसते खेलते लड़के ने अपना जीवन गंवा दिया। इसलिए कभी भी ध्यान रखें
चाहे शौक किसी चीज का भी हो, उतना ही करना चाहिए जितना आपके कंट्रोल में है। और कभी किसी सड़क चलते इंसान पर भरोसा मत करना, क्योंकि वो इंसान शैतान भी हो सकता है। हाउस ऑफ सीक्रेट्स, हर राज का एक चेहरा होता है।